हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब आगे फिर उस मोहल्ले के 5-6 लोग उस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो गए और दाऊद ने भी अपने पिताजी से इजाज़त ले ली कि वो उस आदमी के साथ चला जाए। उसके पिताजी ने उससे कहा, बेटे अपना ध्यान रखना, ये कुछ ख़तरनाक भी हो सकता है। दाऊद के पिताजी को दाऊद के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था, क्योंकि दाऊद काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा भी था और वो एक अक्लमंद इंसान भी था। फिर वो सभी लोग उस जंगल की तरफ रवाना हो गए। फिर अचानक ही दाऊद सामने निकल कर आया और उसने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के पूछा, जनाब आप तो बताएं आप है कौन और आप उन लोगों के बारे में इतना कैसे जानते हैं। फिर उस आदमी ने बोला, बेटे जिस कब्रिस्तान के पास हम लोग जा रहे हैं उसी कब्रिस्तान में मैं कब्र खोदने का काम किया करता हूँ और ये सभी लोग उस कब्रिस्तान में ही पहले रहा करते थे। पूरी पूरी रात ये लोग वहीं घूमते रहते थे और मुझे बहुत तंग किया करते थे। कभी मेरी चादर खींच के ले जाते थे, कभी मेरा पलंग उठा के पलट दिया करते थे। ये लोग रात भर मुझे तंग किया करते थे। उसके बाद फिर मैं एक आलिम साहब के पास गया और उनसे मैंने ये सब कुछ जाके बताया। उन्होंने मुझे एक तावीज़ बना कर दिया और मुझसे कहा कि इस तावीज़ को अपने कब्रिस्तान के गेट पर बांध देना, उसके बाद ये लोग अंदर नहीं आ सकेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जब मैंने वो तावीज़ उस गेट पर बांध दिया फिर ये लोग कब्रिस्तान के अंदर नहीं आ सकते थे, ये बाहर ही घूमते रहते थे। और देखते ही देखते ये लोग अब शहर में आ चुके हैं। जब शहर में इन लोगों की अफवाह इतनी ज़्यादा उड़ने लगी तो मैंने जाकर शहर में देखा कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। फिर उसके बाद मैंने इन लोगों की तहकीकात शुरू करी कि ये लोग कौन हैं और कहाँ से आए हैं और लोगों को परेशान क्यों करते हैं। 2 महीने तक मैं इन लोगों के बारे में जानता रहा। फिर मुझे एक आदमी मिला जिसने मुझे सारी बात बताई कि आखिर ये माजरा क्या है। फिर उस आदमी ने कहा कि अब आप सभी लोग यहीं बैठ जाएं और मेरी बात को बहुत ही गौर से सुनना कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। मैं वो सारी बात आप लोगों को बताता हूँ। फिर सभी लोग उस आदमी की बातों को गौर से सुनने लगे। उसने कहा कि मैं ये बात आपको वहीं जंगल में ले जाकर बताने वाला था, लेकिन अब जब बात खुल ही गई है तो मैं आपको सारी बात यहीं बता देता हूँ। फिर उस आदमी ने बताया कि जिस आदमी ने मुझे ये सारी बातें बताई हैं उसका पूरा परिवार उसी जंगल में लकड़ी काटने का काम किया करता है। उस आदमी ने मुझे बताया कि एक दिन सवेरे सवेरे जब वो लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया तो उसने वहाँ जाकर देखा कि पेड़ों के ऊपर काफ़ी सारी लाशें लटकी हुई हैं। वो गिनती में लगभग 5 या 7 लोगों की लाशें थीं। उस आदमी ने ये बात अपने गांव वालों को बताई तो गांव वालों ने कहा कि चलो उन लाशों को उतार कर और उनको दफना देते हैं। कुछ लोग जब उन लाशों को उतारने आए तो उन्होंने देखा कि उस जगह पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, कुछ उड़ रहे हैं। वो लोग समझ गए कि ये इन्हीं लोगों की आत्माएं हैं। जब वो लोग उस लाश को उतारने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगे तो उन लोगों ने उन्हें वो लाशें नहीं उतारने दी, बल्कि उनको पटक पटक कर मारना शुरू कर दिया। फिर वो सभी गांव वाले डर गए और वो उस लाश को उतारने नहीं गए। फिर कुछ समय बाद से ऐसी घटनाएं सुनने में आने लगी कि उस जंगल के पास से निकलने वाले हाईवे पर जो लोग गाड़ियों से जाते हैं उन लोगों को वो आत्माएं तंग करती हैं और देखते ही देखते वो आत्माएं मेरे कब्रिस्तान तक पहुंच गईं। और जब मैंने कब्रिस्तान के गेट पर वो तावीज़ बांध दिया तब से वो सारी आत्माएं इस शहर में घूम रही हैं और लोगों को परेशान कर रही हैं। अब हमको उस जंगल में जाना है और किसी भी तरीके से उन लाशों को पेड़ों पर से उतार कर उनको कब्रिस्तान में लाकर दफनाना होगा। फिर अचानक ही दाऊद ने कहा कि जब वो उन लोगों को मार सकते हैं, पटक सकते हैं, तो क्या हमारे साथ ये नहीं हो सकता। तो उस आदमी ने कहा कि हम लोग रात के अंधेरे में उस जंगल में जाएंगे, क्योंकि रात के वक्त ये आत्माएं उस जंगल में नहीं होती, या तो ये शहर में होती हैं या किसी और जगह। और हमें 2 से 3 घंटे का वक्त मिल जाएगा और इतने वक्त में हम ये काम कर सकते हैं। मैंने कब्रिस्तान के अंदर पहले से ही 7 कब्रें खोद रखी हैं और 2 लोगों को 2 गाड़ियां ले करके
उस जंगल के पास मैंने भेज दिया है। अगर आप में से किसी को डर लग रहा है तो वो वापस जा सकता है, और बाकी लोग जो मेरा साथ देना चाहते हैं मेरे साथ चलो। फिर वो सभी लोग उठ के खड़े हो गए और उस व्यक्ति के साथ जाने लगे, लेकिन उनमें से एक शख्स बहुत ज़्यादा डर गया था और वो पीछे हटने लगा। दाऊद ने उससे कहा कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। वो व्यक्ति पीछे मुड़कर और उन लोगों से अलग चला गया, और वो बाकी लोग उस व्यक्ति के साथ उस जंगल की तरफ पहुँच गए। वो लोग जंगल के करीब ही थे कि उस आदमी ने उन लोगों से कहा कि अभी हमको इंतज़ार करना होगा, जब वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे उसके बाद हम जंगल में जाएंगे। वो लोग लगभग 2 घंटे तक वहीं बैठे रहे। रात के 1:30 बज गए। रात के 1:30 बजे उन्होंने उन लोगों को वहाँ से आते हुए देखा और वो शहर की तरफ जा रहे थे। जब वो आत्मा शहर की तरफ चली गईं तब वो लोग वहाँ से खड़े हुए और जंगल में पहुँच गए। उन्होंने जंगल में जाकर देखा तो वाकई में वहाँ पर कोई गले से और कोई पैर से लटका हुआ था। वहाँ पर 5 से 6 लाशें थीं। दाऊद ने कहा हमें फटाफट इन लाशों को नीचे उतारना है, और वो सभी लोग अलग अलग पेड़ों पर चढ़ गए और उन्होंने फटाफट उन लाशों की रस्सी ऊपर से खोल करके उन लाशों को नीचे गिरा दिया। वो लाशें काफ़ी ज़्यादा गल चुकी थीं, हड्डियाँ लटक रही थीं। ये सब देखकर कुछ लोग पीछे हट गए और उन्होंने लाशों को हाथ लगाने से इनकार कर दिया। लेकिन अब दाऊद ने देखा कि आधा काम हो चुका है और थोड़ी सी ही मेहनत करनी है, उसके बाद वो लोग इन बलाओं से छुटकारा पा लेंगे। दाऊद ने कहा कि आप लोग पीछे हटो, इनको मैं उठाता हूँ। और दाऊद ने एक व्यक्ति के साथ मिलकर उन लाशों को उठाकर गाड़ी में रखना शुरू कर दिया। लगभग 1.5 घंटा हो चुका था और वो सभी लाशें दाऊद ने और उस व्यक्ति ने मिलकर गाड़ी में रख दी, और फिर वो दोनों गाड़ियाँ लेकर वहाँ से कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। वो लोग कब्रिस्तान के गेट तक पहुँचे ही थे कि अचानक उन्होंने पीछे देखा, वो सारी आत्माएं उनके पीछे खड़ी हुई थी और वो सभी लोग रो रहे थे। लेकिन उन आत्माओं ने बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहा और वो सिर्फ रोती रहीं आत्माएं और उन लोगों को देखते रहे। फिर एक एक करके दोनों गाड़ी कब्रिस्तान के अंदर वो लोग ले गए, और जो कब्रें उस व्यक्ति ने खोद रखी थीं उन्हीं कब्रों में उनको रख कर दफना दिया। जब उन लोगों ने उन लोगों को उनकी कब्रों में दफना दिया तो वो सभी आत्माएं कब्रिस्तान के अंदर आ गईं और अपनी अपनी कब्र के ऊपर खड़े होकर के वो लोग उन लोगों को दुआएं देने लगे। फिर वो सभी लोग बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गए कि अगर इन्हें यही चाहिए था कि कोई इनको दफना दे तो फिर इन्होंने उन गांव वालों को क्यों उठा उठा के पटका, और फिर हमें इन्होंने क्यों नहीं कुछ कहा, और अब ये हमको दुआएं दे रहे हैं। उसके बाद वो सभी लोग अपने अपनी कब्र की तरफ झुक गए और धीरे धीरे सभी लोग कब्र में ही गायब हो गए। और उसके बाद से वो लोग कभी भी ना तो शहर में दिखे ना ही कब्रिस्तान में दिखे। उन लोगों के साथ आखिर क्या हादसा हुआ था, किसने उन लोगों को उन पेड़ों पर लटकाया कर मार दिया था, इन सभी राजों को कोई भी नहीं जानता। लेकिन अब सभी लोग बड़े ही आराम से रह सकते थे और किसी के भी साथ ऐसी कोई घटना नहीं घटती थी, और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।